इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब पता क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट में या फिर उस बॉडी में जो भी उसकी स्टेट थी, चाहे उसकी स्टेट थी रेस्ट की, चाहे उसकी स्टेट थी मोशन की, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो इसका मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या हुई? स्टेट इक्विलिब्रियम क्या हुआ? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज in the state of body। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन इट विल रिमेन इन इट। क्या? इफ बॉडी इज इन रेस्ट स्टेट या फिर रेस्ट कंडीशन इट विल रिमेन इन इट, इट विल रिमेन इन इट। ठीक है, और अगर वो मोशन में है, इफ इट इज इन मोशन it will continues to do so, it will continue to do so। जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन। मतलब अगर वो रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रहेगी। कब? आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। हम्म 20 मिनट से मतलब और 20 मिनट बाद मतलब चल गई तो फिर वो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम हुआ कि जो उसकी स्टेट थी बॉडी की, अगर वो रेस्ट में थी तो रेस्ट में है, मोशन में थी तो मोशन में है। कब? आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इफ अ बॉडी इज कंटिन्यूस टू रिमेन इन इट्स स्टेट after the application of force, then it is termed as equilibrium of the body। कि वो बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम कब हम लोग चेक कर रहे हैं? आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। तो जब हमने किसी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और हम देख रहे हैं कि उसकी जो भी कंडीशन थी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, इसका मतलब कि वो बॉडी किस में है? अभी इक्विलिब्रियम में। समझो ज़रा, जैसे मान लो कि ग्राउंड के ऊपर कोई एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, आप गए, आपने इसको धक्का देने की कोशिश की, ठीक है, आपने इसके ऊपर F न्यूटन की फोर्स लगाई और ये अपनी जगह से नहीं हिली, तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब बात ये आती है कि आपने तो फोर्स लगाई थी तो उसकी वजह से तो ये मूव करना चाहिए था, बट ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इसका एक क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, और दोनों फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल इन अमाउंट। तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई मोशन या मूवमेंट नहीं हुआ होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। क्या कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के लिए? कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी कंडीशन है? पहला तो ये है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। अगर मान लो कोई ग्राउंड के ऊपर आपने कोई एक इंसान, मान लो कोई इंसान है या फिर आपने कोई एक बिल्डिंग खड़ी कर दी मान लो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि इसका खुद का एक अपना सेल्फ वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है।
तो जब इसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा तो ग्राउंड भी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, और जहाँ पे ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई वहाँ पे ये जो घर है ना वो ज़मीन के ऊपर ही रहेगा। अदरवाइज अगर आपने बहुत हैवी डाल दिया तो हो सकता है कि वो ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर वो स्टैटिक दिख रहा है आपको, कोई भी चीज़ अगर स्टैटिक दिख रही है, इसका मतलब कि वो कहाँ पे है, कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। इसका मतलब उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस होकर कितना दे रही है, नेट कितना कर रही है, 0। ठीक है, मान लो अगर आपने एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपने क्या किया, ये इससे समझो जरा, इससे समझ में आ जाएगा शायद। देखो ये है पानी, ठीक है, और पानी के ऊपर आपने रख दिया एक कोई भी एक मतलब फुटबॉल रख दी, मान लो कोई फुटबॉल रख दी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इस फुटबॉल का अपना एक डाउनवर्ड वेट लगेगा और पानी इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी ना तो ये जो फुटबॉल है ये पानी के और अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर ये और ऊपर नहीं आएगा, एक कंडीशन पे बन जाएगा। तो वो है, हाँ, तो पानी अगर हिलेगा तो वो हिलेगा, बट जितने डेप्थ पे वो गया हुआ वो डेप्थ उसकी फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब कि वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो वर्टिकल पोजीशन में रेस्ट की कंडीशन में हो गया ना फिर। ठीक है, तो मतलब जैसे पानी के और नीचे नहीं जा रहा है और ऐसा नहीं कि वो उड़ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि उसका जो सेल्फ वेट लग रहा था डाउनवर्ड और जो पानी उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा था वो दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, मतलब अगर 10 नीचे लग रहा है तो 10 ऊपर लग रहा है, तो 10 - 10 0 हो गया, तो मतलब नेट फोर्स कितनी लग रही है, 0। तो इसका मतलब किसकी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए पहली चीज़ क्या है कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा क्या है, सेकंड चीज़ क्या है कि जो नेट मोमेंट है वो भी कितना होना चाहिए, 0। नेट मोमेंट should be 0, should be 0 for rotational equilibrium, rotational equilibrium। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी घूम रही है, मान लो धीरे धीरे करके घूम रही है और वो उसी स्पीड से घूमती जा रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वो कब पॉसिबल है, कोई चीज़ अगर एक ही स्पीड से घूम रही है और उसी स्पीड से घूमती जा रही है, तो वो चीज़ पॉसिबल कब है कि जब उसके ऊपर जो नेट मोमेंट है वो कितना लग रहा हो, 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर नेट मोमेंट 0 है इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट या फिर मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब या तो वो रेस्ट की कंडीशन में है या फिर मोशन की कंडीशन में है। फोर्सेस अप्लाई किए आपने, 10-15 फोर्सेस लगा दी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने बहुत सारी फोर्सेस लगा दी हर तरफ से, ठीक है, और उसके बाद भी वो अपनी रेस्ट की स्टेट में बना हुआ है, मतलब हिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये जितनी भी फोर्सेस लगाई हैं आपने, इन सब को अगर सम कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। वो तो इसलिए हुआ ना, जैसे अब दोनों साइड से फोर्स लग रही तो फिर 0 हो गई। नहीं अरे ऐसा ज़रूरी कोई ना होता है, अगर मान लो यहाँ से 50 लगा रहा हूँ, यहाँ से 10 लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ जब नेट 0 आ रहा हो। जैसे एक कंडीशन में आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो, जैसे मान लो ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे आपने एक फोर्स लगाई, ठीक है, ये जो फोर्स लग रही है ये 10 न्यूटन की लग रही है मान लो, फिर आपने एक और फोर्स लगा दी, ये मान लो 20 न्यूटन की फोर्स है,
फिर एक और फोर्स लगा दिया आपने, ये मान लो 15 न्यूटन की फोर्स है। टोटल फोर्सेस कितनी आ रही हैं? 45। और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लगाई है, कौन सी? 45 न्यूटन की। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नहीं होगा ना, हिलेगा ही नहीं वो। तो ये इसकी कौन सी कंडीशन बन गई? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई, क्योंकि नेट फोर्सेस कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, अब मुझे ये एक बात बताओ, यहाँ से मैंने अगर 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी इधर, अगर यहाँ से 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो अब ये ऑब्जेक्ट इधर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है? वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। फिर अगर आपने इधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि अब ये मूव नहीं करेगा। और मान लो इस पूरे कंडीशन में अगर ये ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा था, ठीक है, ये अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा था और आपने ऑल ऑफ अ सडन ये सारी फोर्सेस उसके ऊपर लगा दी हैं, तो ऐसा नहीं कि वो रुक जाएगा, वो रुकेगा नहीं। दोबारा समझो, यही मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है उसको समझो। अगर मान लो ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, ये मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पेन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है अभी, ठीक है, ये चल रहा है, आपने ऑल ऑफ अ सडन इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगा दी ऐसे करके, तो ये ऐसा नहीं कि ये रुक जाएगा, नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये इसी स्पीड में चलता रहेगा। और फिर उसके बाद तुमने 20 न्यूटन पहले पीछे से लगाई तो और स्पीड बढ़ेगी, फिर 20 न्यूटन आगे से लगाई, वो ऐसे ही 0 तो जैसे वो, हाँ, जैसे वो पहले स्पीड थी वो वापस उसी स्पीड में चलना शुरू कर देगा। मतलब कि ये जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है मोशन वाला, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी पहले से चलती आ रही है और आपने ऑल ऑफ अ सडन उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगा दी, ठीक है, और उन सारी फोर्सेस का सम जो है, जो नेट आ रहा है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि उसकी जो स्पीड है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पर ऐसा तो हो सकता है, मतलब अगर बॉडी किसी भी स्पीड से चल रही और हमने सिर्फ फ्रंट की साइड 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो एक बार तो चांसेस बन सकते हैं ना रुकने के। तब रुकने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन फिर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुआ कि उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहिए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, और अगर वो मोशन में था तो वो सेम उसी स्पीड में रहना चाहिए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तभी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। मान लो अगर ये बॉल है, इस बॉल पे आपने फोर्स लगाई कि ये ऐसे करके घूम रहे, मान लो 10 न्यूटन मीटर का, और फिर इसके ऊपर एक दूसरी फोर्स लगा दी ताकि ये वाला मोमेंट जनरेट हो जाए 10 न्यूटन मीटर का, तो नेट मोमेंट कितना हो गया? इसका मतलब कि अभी ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं अभी, अगर ये पहले से रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। बात समझ में आ रही है अभी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कोई चीज़ अगर रोटेट कर रही है, ठीक है, तो जिस स्पीड से वो रोटेट कर रही है, रोटेट कर सकती है पर वो रोटेट नहीं कर पा रही। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो किसी एक स्पीड से रोटेट कर रहा है और आपने इसके ऊपर 10-15 मोमेंट लगा दिए, लेकिन उन सारे मोमेंट का जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था, आपने इसके ऊपर 10-15 मोमेंट्स लगाए, लेकिन उन सारे मोमेंट्स का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसकी स्पीड रुकेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, जितनी स्पीड में घूम रहा था उतनी ही स्पीड में घूमता रहेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि नेट मोमेंट मस्ट बी 0। अभी समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है? क्लियर हो रहा है इक्विलिब्रियम क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि उसकी जो भी स्टेट थी, जो भी उसकी स्टेट थी, चाहे वो मोशन में था चाहे वो रेस्ट में था, वो उसी में रहेगा। अगर वो मोशन में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, आपने मान लो हजारों फोर्सेस उसके ऊपर लगा दी, और उसके बाद भी वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, सेम ही स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब वो जो सारी फोर्सेस लगी हुई हैं उन सारी फोर्सेस का सम कितना है? 0 है। और वो कंडीशन क्या कहलाएगी फिर? इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी वो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। समझ में आ गया? अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है? हाँ सही है पानी। अच्छा, तो अभी आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझ में आ गई। अच्छा, अब चलो ठीक है, ये इसमें मैंने खैर आपको वैसे चीज़ें बताई दी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो इसके वो हैं क्या, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, काइंड्स ऑफ
इक्विलिब्रियम। तो एक होता तुम्हारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब मैंने अभी तक आपको ये दोनों चीज़ें बता दी हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो, और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। मतलब नेट फोर्स या नेट मोमेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब कोई चीज़ अगर चल रही है किसी स्पीड में तो वो उसी सेम स्पीड में रहेगी, और स्टैटिक का मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कितना है, 0, या फिर नेट मोमेंट कितना है, 0। समझ में आ गया अभी? कोई डाउट तो नहीं रहेगा इसमें? चलो ठीक है, फिर अब जरा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है।